सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। सदन की कार्यवाही सामान्य रही और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूरे दिन कार्यवाही को अच्छे से संचालित किया। लेकिन शाम होते होते ही एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्यागपत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। लेकिन सवाल यही कि क्या ये इस्तीफा सच में स्वास्थ्य कारणों की वजह से था या फिर कोई और वजह है जो हमें नहीं बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी। धनखड़ के इस्तीफे ने देखिए विपक्ष से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सबको चौंका दिया है और इसकी कई वजहें हैं। पहला है स्वास्थ्य कारण, लेकिन वो तो दिन भर एक्टिव थे। उन्होंने सुबह से शाम तक राज्यसभा चलाई। 5:45 तक कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। 7:30 बजे तक जयराम रमेश से फोन पर बात की। कहीं भी तबीयत खराब होने का कोई जिक्र नहीं किया गया। दूसरी बात है 23 जुलाई का जयपुर दौरा क्यों तय था। अगर तबीयत वाकई खराब थी तो ये दौरा क्यों प्लान किया गया था। प्रेस रिलीज भी जारी हो चुकी थी। तीसरी बात टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल है। अगर सेहत की बात थी तो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले भी इस्तीफा दिया जा सकता था। तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पहले दिन की कार्यवाही पूरी करने के बाद ही इस्तीफा क्यों दिया। अब चर्चाएं इस ओर इशारा कर रही है कि इस इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक मतभेद या दबाव हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या किसानों के मुद्दे पर उनकी राय सरकार से मेल नहीं खा रही थी। क्या किसी नीति या फिर बयान को लेकर के टकराव हुआ। क्या सरकार के अंदरूनी मामलों में किसी तरीके का टकराव हुआ जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि धनखड़ पहले भी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हों या फिर राज्यसभा के सभापति पद पर रहते हुए हों। धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उनका जो कार्यकाल था वो 2027 तक था, यानी उन्होंने करीब 2 साल का कार्यकाल ही पूरा किया। अब ऐसे में सवाल यही कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। भारत के संविधान के अनुसार 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है और इस दौरान राज्यसभा की जिम्मेदारी डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह के पास होगी। लेकिन अब जब संसद सत्र जारी है और विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर है, तो देखना यह है कि सत्र सुचारू चलेगा या और ज्यादा टकराव बढ़ेगा। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं लगता, उनकी टाइमिंग, उनकी एक्टिवनेस और इस्तीफे से ठीक पहले की मीटिंग्स, ये सारी बातें एक सधा हुआ राजनीतिक संकेत दे रही है।